महाराष्ट्र के भंडारा से, जहां श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मोत्सव के शुभ मुहूर्त पर शिवबा ब्रेन सर्च ओपन कंपटीशन स्पर्धा का हुआ आयोजन। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर महाराष्ट्र के भंडारा से, जहां तुमसर तालुका के नेहरू ग्राउंड पर स्पर्धा जिला स्तर पर ली गई। इस स्पर्धा में तुमसर तालुका के शहरी और ग्रामीण बहुसंख्या स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। यह स्पर्धा भंडारा जिले के अनेक तालुका में एक समय में ली गई। इस स्पर्धा के व्यवस्थापक संदीप पाटिल और प्रकल्प आयोजक केदार राउत की देखरेख में किया गया। यह स्पर्धा का उद्देश्य विद्यार्थियों की मानसिक तैयारी और आगे होने वाली परीक्षा के लिए तैयार करना है। यह स्पर्धा में जिला स्तर पर प्रथम पुरस्कार 55,555, द्वितीय पुरस्कार 33,333, तृतीय पुरस्कार 22,222, तालुका स्तरीय प्रथम पुरस्कार 5,555, द्वितीय पुरस्कार 3,333, तृतीय पुरस्कार 2,222 का रखा गया। देखिए भंडारा से पूजा राजू सोलंकी की रिपोर्ट। मैं फास्ट न्यूज़ इंडिया से मैं पूजा सोलंकी। आज हम नेहरू ग्राउंड पर आज ओपन एग्ज़ाम ली जा रही है। यहाँ पे शिवबा ब्रांड, ये शिवबा ब्रेन एडवर्टाइजमेंट सर्च ओपन कंपटीशन लिया जा रहा है। यहाँ पे सभी ग्रामीण और शहरी विभाग के बच्चे आए हुए हैं एग्ज़ाम देने के लिए। आइए अपन इनसे थोड़ी देर में बात करेंगे। तो ओपन टेस्ट लिया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? एक्चुअली हमारा मोटिव ये है मैम कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें स्पर्धा परीक्षा जो है इनसे कहीं ना कहीं पे डर लगता है। डर नाम की चीज़ अभी तक के डर कभी देखे नहीं है बच्चों ने, पर डर का एक ऐसा एहसास है कि वो हमेशा उससे भागते रहते हैं। स्पर्धा परीक्षाओं में ऐसी और कौन कौन सी आपकी स्पर्धाएँ चला रहे हैं अभी? हमारा ऑर्गेनाइजेशन कृषि क्षेत्र में, एजुकेशन सेक्टर में और खेल सेक्टर में काम करता है। तो हम लोग बच्चों के अंदर के जैसे सेल्फ डिफेंस के एकेडमीज़ हैं वो हम लोग चलाते हैं गर्ल्स के लिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए। इसके अंदर बच्चियों को हम लोग उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए उनको सेल्फ डिफेंस की हम लोग ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं भी बच्चों के अंदर में उनका खुद का कॉन्फिडेंस बना रहता है। आज जो सोसाइटी है, आप भी जानते हैं मैडम कि कैसी सोसाइटी है। बच्चों को अगर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस है तो वह समाज में आगे डेवलप करने के लिए आगे पीछे देखते नहीं। तो वैसे ही हम उसी खेल से रिलेटेड कुछ और गेम्स हैं जिसमें रिलेटेड हम लोग कंपटीशन, छोटे छोटे कंपटीशन जैसे लेते हैं, जैसे कबड्डी हो गया। मतलब सिर्फ और सिर्फ अभी तक के हमने गर्ल्स के लिए, क्योंकि उन्हें प्रोत्साहन मिलने की जगह पे डोमिनेशन ज़्यादा मिलता है। अगर कोई बच्ची खेलती है तो उसको देखने का नज़रिया लोगों का अलग रहता है, तो उसको डोमिनेट कर फिर घर में उनको कहीं ना कहीं पे घर में बैठाया जाता है कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते करके। इसलिए हम लोग बच्चों को और ज़्यादा प्रोत्साहन देके उनको कॉन्फिडेंट बढ़ा के उनको हम लोग हर जगह मोटिवेट, जितने ज़्यादा हो सके प्रोजेक्ट्स हम लोग लड़कियों के लिए आगे लाने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी थैंक यू मैम। सर अभी जैसे 6 से 12 तक के बच्चे हैं, तो इनका पेपर सेट एक जैसा है कि अलग अलग है? इसमें कैसा है, हम लोग जो बेसिक अभी तक के हम ये 7th एग्ज़ाम ले चुके हैं और इसी के एग्ज़ाम हमने अभी तक के फ्री एग्ज़ाम भी लिए हैं। ठीक है, फ्री एग्ज़ाम्स के अंदर में पेरेंट्स ने बोल सकते हैं स्टूडेंट्स ने उतना पार्टिसिपेट नहीं किया, पर जब से हमने 3 एग्ज़ाम्स कंटिन्यूसली लेना शुरू किए हैं जहाँ पे हम लोग पेएबल अमाउंट और एक ऐसी अमाउंट, अब अगर आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ की अगर चार्ट की तरफ ध्यान देंगे तो हमने ऐसे बच्चों के लिए जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आ पाते उनके लिए हमने यहाँ पे 25 से लेकर 100 तक रैंकिंग तक जो बच्चे आएंगे उनके लिए 1000 रुपीज़ का एक सिर्फ उनके प्रोत्साहन के लिए गिफ्ट अलग रखे। जो बच्चे 100 से लेकर 200 तक के रहेंगे उन बच्चों के लिए हमने 500 रुपीज़ का प्राइस अलग रखे, और जो बच्चे 200 से लेकर 300 तक रहेंगे उन बच्चों के लिए हमने एजुकेशन किट्स जो है छोटी छोटी वो रखे। मतलब उनका कहीं ना कहीं पे मॉरल डाउन नहीं होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बड़े सिर्फ ये होशियार बच्चों की एग्जाम है, ऐसा कोई बैक बेंचर बच्चे रहते हैं वो फिर हिम्मत नहीं कर पाते। बराबर। दूसरी बात, आपने जो सवाल किए कि जो पेपर सेट है, पेपर सेट हमने बच्चों के
माइंड सेटअप से ही बनाए। हम लोगों ने फर्स्ट क्लास से 6 क्लास तक के बच्चे हैं उनसे रिलेटेड ही हमने मॉड्यूल बनाया है। बट मॉड्यूल ऐसा है, थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। इसके अंदर हमने ऑलरेडी इसके पहले भी हमने जो एग्ज़ाम लिए उसके अंदर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि बस हाई क्लास वाले बच्चे ही आए। पर हाँ, हमने एक डिफ्रेंशिएट की है। जो एसे का सेटअप है उसमें हमने 10th से 12th क्लास के बच्चों के लिए एसे अलग दिए हैं मैम, और जो 6 to 9 क्लास तक के बच्चे उनकी मेंटालिटी के सामने उनको ऐसे अलग दिए। थैंक यू सर। पर्टिकुलर समाज सेवक संगठन आज़ाद स्वराज्य संगठन करके चलाते हैं। ये संगठन हमने 3 जनवरी 2024 सावित्रीबाई फुले जी का जयंती का जो दिन है उसी दिन से हमने एक गाँव तथा वाचनालय करके मुहिम भी स्टार्ट की है। यानी एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम हम लेना चाहेंगे उतना हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों के अंदर का जो डर है, किताबें आज तक बच्चों के पास में पहुंच नहीं रही है। अलग अलग गांव में मैम जाओ तो वहाँ से हमें रिक्वायरमेंट आ रही है कि हम लोग 10-10, 20-20 किलोमीटर जाते हैं, वाचनालय का कुछ भी सेटअप नहीं। तो हम लोग अभी तक के हमने 7 गाँव के अंदर में अपने तरफ से किताबें वहाँ के बॉडी जो है गाँव की उनसे बात करके एक आध जगह जैसे विहार हो गए, किसी ग्राम पंचायत की कोई जगह होगी, क्योंकि इतना बड़ा एक सेटअप बना के देने के लिए उतना फंड हमारे पास भी नहीं है। तो हम लोगों ने जैसे जैसे किताबें 40 किताबों का एक सेट बनाए, उसमें शिवाजी महाराज की एक किताबें उनके जीवन चरित्र के ऊपर में, दूसरा एक संविधान की किताब, तीसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों के लिए किताबें, और छोटे बच्चों के लिए हमने एक बुक्स का सेटअप भी बना के रखे, स्टोरीज बुक्स का। ऐसे करके हम 40 किताबों का एक बंच दे देते हैं। और कौन से गांव में अपना ये वाचनालय का सेटअप मैम, ये जो है एक बेड़ीपार तिरोड़ा तालुका में अभी फ़िलहाल जो गांव है बेड़ीपार गांव है, एक बड़े गांव करके गांव है, उसके बाद में एक चिखली के पास में एक और गांव है, उर्दू की गांव है, वो एक गांव में। ऐसे टोटल मिला के 6 से 7 गांव हैं जहाँ पे वही वाचनालय के सेटअप शुरू है। अच्छा। और सर आज जो एग्ज़ाम है उसमें कितने बच्चे बैठे हुए हैं? अभी हमारे पास जो लिस्ट है उसमें तो है 800 बच्चे। हाँ, 803 बच्चों का लिस्ट है। तो ऐसे ही पूरे सेंटर अलग अलग ज़िले के अंदर में इस ज़िले यानी फ़िलहाल भंडारा डिस्ट्रिक्ट की अभी जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुई है, इस एग्ज़ाम के अंदर में हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट में 60 तालुकों में वन टाइम में हमने ये एग्ज़ाम पूरी एक ही टाइम के अंदर में पूरी एग्ज़ाम कंडक्ट की है। आज हमारे पास में हमारे जो स्वयं सेवक है, हमारे जो कार्यकर्ता है संस्था के, वो सभी के सभी अपनी अपनी तरफ से अपने अपने सेंटर पे सपोर्ट कर रहे हैं। सभी बच्चों से दिया है, बट उन्होंने नाम नहीं लिखा के गए, नंबर नहीं लिखा के रोल नंबर से यहाँ पे आइए, यहाँ आपका रोल नंबर लिखा के जाइए। आप लोगों को 19 फरवरी तक के आपके नंबर पे कॉल आएंगे। लोकेशन और प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का जो लोकेशन है भंडारा रहेगा, जो लोकेशन है वहाँ का मेन्यू आपको बता दिया जाएगा। सभी बच्चे इसलिए अपने अपने नंबर जो है रोल नंबर दीजिए, क्योंकि आपको वहाँ रोल नंबर के अनुसार हमारा थोड़ा जोर से बताइए। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, जो बच्चे भूल गए होंगे उनके स्कूल आप लोगों के स्कूल का नाम?